माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आजकल हम इस चैनल पर 9th क्लास की इंग्लिश में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो कि बोर्ड्स के इंग्लिश के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के यूट्यूब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे आपके 9th क्लास की इंग्लिश में। यूनिट नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर कहते हैं हिफाजत करने वाले, बचाने वाले, मोहसन, और मैनकाइंड इंसानियत, इंसानियत को बचाने वाले या इंसानियत के मोहसन। ये यूनिट नंबर 1 का टाइटल है। तो ये पैरा बहुत अहम है, बार बार रिपीट होता है। इसकी ट्रांसलेशन ज़रा ध्यान से करनी है आपने। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं। सिंस यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि, दिस बिलीफ ये अकीदा। अब कौन से अकीदे की बात हो रही है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना शुरू किया तो लोग अल्लाह के पैगाम की तरफ आने लगे और अल्लाह पर यकीन रखने लगे। तो ये अकीदा जो है इसकी बात हो रही है। दिस बिलीफ ये अकीदा, वाज था, थ्रेटनिंग ख़तरे का बायस बनना, देयर डोमिनेंस, यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है देयर, ये कुफ़ार मक्का के लिए इस्तेमाल हुआ है और डोमिनेंस का मतलब होता है गलबा। इन द सोसाइटी, मुआशरे में। द पैगन अरब्स, यहाँ पर इसका मतलब होगा काफिर। कुफ़ार मक्का या अरब के काफिर। स्टार्टेड, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है तो इसका तर्जुमा हम माजी में करेंगे। शुरू किया। टू माउंट, टू माउंट होता है इकट्ठा करना, डालना। प्रेशर, दबाव। ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एंड, और हिज फॉलोअर्स, ये जो प्रोनाउन है हिज, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉलोअर्स, पैरवी करने वाले। अब इसका हम बा मुहावरा तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में कुफ़ार मक्का के गलबे के लिए ख़तरे का बायस बन रहा था। अरब के काफरों ने यानी कुफ़ार मक्का ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर, आपके पीछे चलने वालों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये यूज़ हुआ है कुफ़ार मक्का के लिए। वांटेड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है वर्ब की, तो इसका तर्जुमा माजी में होगा, चाहते थे। देम, यहाँ पे ये जो प्रोनाउन देम है ये मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। टू रीनाउंस, रीनाउंस होता है छोड़ देना। देयर कॉज, यहाँ पे ये जो देर है ये भी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। देयर कॉज, कॉज होता है मकसद, मंजिल। एंड, और टेक टू, टेक टू होता है किसी तरफ चले जाना, इख्तियार कर लेना। आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा। कुफ़ार मक्का चाहते थे कि मुसलमान अपने उसको मकसद को छोड़ दें। मकसद यही था ना कि अल्लाह ताला को एक मानना,
और अल्लाह के बताए हुए रस्तों पर चलना। कुफ़ार मक्का चाहते थे कि मुसलमान अपने मकसद को छोड़ दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन they sent a delegation to the Rasools sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. On one occasion, occasion होता है मौका, एक मौका पर। they कुफार मक्का के लिए यूज़ हुआ ये प्रोनाउन। सेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो तर्जमा आप माजी में करेंगे। उन्होंने भेजा। आ डेलीगेशन एक वफ्द। वफ़द क्या होता है कि एक बंदा या दो बंदे या जितने मर्जी तादाद हो, वो कोई पैगाम देकर उनको किसी की तरफ भेजना, इसको वफ़द कहते हैं। आ डेलीगेशन एक वफ़द टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल। टू द रसूल्स, अब ये देखिए रसूल के आगे ये कॉम है और ये एस है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रफी एस, और इसका मतलब होता है का, की, के या को में से कोई एक जो फ़िक्रे के तर्जमे में फ़िट हो रहा हो। टू द रसूल्स काइंड, काइंड होता है मेहरबान, एंड केयरिंग, केयरिंग होता है जो शफीक हों, मेहरबान हों और देखभाल करने वाले हों। अंकल चचा, अबू तालिब ये आपके चचा का नाम था। एक मौका पर काफरों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब की तरफ एक वफ़द भेजा। they told him, यहाँ पर ये प्रोनाउन they ये भी कुफार मक्का के लिए यूज़ हुआ है। टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल की। सेकंड फॉर्म जब भी आएगी तो तर्जमा आप माजी में करेंगे। उन्होंने बताया। हिम, यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है हिम, ये हज़रत अबू तालिब के लिए यूज़ हुआ है। कुफार मक्का ने बताया हज़रत अबू तालिब को। टू रेस्ट्रेन, टू रेस्ट्रेन होता है बाज आ जाना, पीछे हट जाना। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम से प्रीचिंग, प्रीचिंग तबलीग को कहते हैं। अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, ये देखें फिर पॉजिटिव यस आ गया। अल्लाह ताला का पैगाम, मैसेज पैगाम को कहते हैं। और या फेस, फेस होता है सामना करना। यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे हम कहेंगे सामना करना। अगर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है चेहरा। यहाँ पे मतलब इसका चेहरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप बोलेंगे सामना करना। देयर एनमिटी, प्रोनाउन देयर ये कुफार मक्का के लिए यूज़ हुआ है। एनमिटी दुश्मनी। कुफार मक्का ने हज़रत अबू तालिब को बताया या कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखिए, रोक लें, या फिर उनकी यानी कुफार मक्का की दुश्मनी का सामना करें। यानी एक तरह की धमकी दी उन्होंने कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो मकसद था, कॉज था, यानी कॉज यही था ना कि अल्लाह के पैगाम को फैलाना। कुफार मक्का ने धमकी दी कि बाज आ जाएं अपने भतीजे को यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम फैलाने से मना कर लें, बाज कर लें, वरना हमारी दुश्मनी का आपको सामना करना पड़ेगा। जी क्लियर हो गया आपको? बहुत अहम पैराग्राफ है, आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Also like and share this video with your friends. Thanks.